पानी का रंग देख के, रंग देख के अखियाँ पे मंजूर नहीं। चले। ओ हीरो, कहाँ? रात को जंगल में जाना सख्त मना है। डोंट वरी यार, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। बधाई हो यार, तुम ब्लैक बेल्ट हो। जीतते हो और बाघ से तुम्हें रक्षा हो जाएगी। लेकिन भंवर आत्मा से? भंवर आत्मा? ऐसे ही पूनम की एक रात एक अमीर व्यापारी भंवर प्रसाद अपनी प्रेग्नेंट पत्नी से मिलने के लिए शहर जा रहा था। वो जल्दी में था। उसने सोचा जंगल के रास्ते से जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर क्या, लुटेरों ने उसे धर दबोचा। उसके गहने, गांठे, सोने के सिक्के सब लूट लिए। आंखें निकाल ली उसकी। पेड़ पे उल्टा लटका के छोड़ दिया मरने के लिए। इसीलिए आज तक अपने बच्चे की एक झलक पाने के लिए तरसती उसकी आंखें उन लुटेरों को ढूंढ रही हैं। और हर पूनम की रात जब कोई यहां से पसार होता है, उसकी आंखों को निकालकर पेड़ से उल्टा लटकाकर उसकी जान ले लेता है। है क्या मैंने? सॉरी। अब मेरे हाथ में सबूत लगा है सरकार। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पहले मैं उनसे निपटता हूं। चलो चलो, बंद करो अभी ये गाना बजाना। रात काफी हो गई है। चलो अपने अपने टेंट में जाके सो। आ जाओ। मैं सरकार की जगह पर आज राउंड पे जा रहा हूँ। और हाँ, मैंने सरकार को टॉयलेट में बंद कर दिया है। कुछ भी हो जाए वो दरवाजा खोलना नहीं। जी दादा, ये सब सामान उठा लो। हेलो मनोजा मैडम। मैडम सर अचानक जंगल में राउंड के लिए निकल गए। खाना घर पे नहीं खाएंगे आज। जाना तो सरकार सर को ही था, लेकिन पता नहीं क्यों सर चले गए। हाँ मैडम। कौन है वहां पर? कौन है? कौन है वहां पर?
मेरी बापत को जरूरत पड़ सकती है, दरवाजा खोलो। अभी तो मैडम को भी खबर करना होगा। सर इतनी रात को ही निकल पड़े हैं जंगल में। और जंगल में तो अभी गोली भी चली है। मेरी बापत को जरूरत पड़ सकती है, दरवाजा खोलो। सब कुछ ठीक है ना? वो सरकार वो क्या हुआ सरकार को? वो दरवाजा किसने खोला? दरवाजा किसने खोला? मुझे डर लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। बापट सर को जंगल खोजने कौन चलेगा मेरे साथ? किसी ने पेड़ की जड़ों से उसका गला घोटा, फिर उसे यूं उल्टा टांग दिया और आंखें जला दी। पहले गला घोटा, फिर आंखें जलाई और उसके बाद इस तरीके से टांग दिया। ऐसा भी तो हो सकता है। ये इंसान का काम नहीं है भाई। यहाँ जो कहानी प्रचलित है वो सच है। आज तक तो सुना था, लेकिन अब देख भी लिया भंवर आत्मा का काम। कौन सी कहानी? अगर भंवर आत्मा की आंखों में कोई आंख डाल दे तो आंख से जलकर निकल जाती है, और फिर भंवर आत्मा उल्टा लटकाकर उसके शरीर से उसकी आत्मा निकाल देता है। आप पुलिस वाले हैं और ये बात तो पक्की है कि ये कत्ल ही है। राठौड़, अगर ऐसे पहले मार के आंखें जलाने के बाद उल्टा टांगा होता तो जलने के निशान इसके माथे पे होते, गाल पे नहीं। छोड़ो तो नीचे उतारो इसे। सर डाक बंगले के वॉचमैन से बात हो गई है। जिनकी लाश है वो इस एरिया के फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, मिलन बापट। रात को 10 बजे वो अपने राउंड्स पर निकले थे। 11:30 बजे गोली की आवाज सुनाई दी थी और 12:15 बजे माधव उसकी लाश तक पहुंचा। माधव एक गाइड है। कुछ ही महीने पहले यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है उसने। और इनफैक्ट जब माधव वहां लाश के पास पहुंचा तो उसके साथ मुंबई का एक स्टूडेंट प्रीतम भी था। एक्चुअली मुंबई से यहाँ कुछ स्टूडेंट्स एक गाइडेड टूर पर आए हैं और ये सरकार है, ये गार्ड है, बापट का जूनियर। ये भी लाश के पास पहुंचा था, लेकिन माधव के कुछ देर बाद। हालांकि वो कैंप एरिया से 15 मिनट पहले ही निकल चुका था। मैंने आसपास सब कुछ चेक कर लिया, ना ही कोई राइफल मिली है और ना ही कोई बुलेट का शेल मिला है। क्या कर रहा है? ठीक है iPad पर मशीन है, काम की नहीं है, बेकार है, नेटवर्क नहीं मिलने वाला। इसका यहाँ कुछ नहीं हो सकता। गोली चलने की आवाज तुमने सुनी थी? हाँ, 11:30 बजे सुनी थी। हम सब डर गए थे सर। माधव मिसेस बापट को लेने चला गया। हमें लगा सरकार फॉरेस्ट गार्ड है तो हमें बचा लेंगे, इसीलिए मैंने टॉयलेट का दरवाजा खोल दिया। कितनी देर से दरवाजा खटक रहा, तुमको सुनाई नहीं देता क्या? आप लोग घबराओ मत, मैं बापट साहब की मदद के लिए जा रहा हूँ। फिर 15 मिनट में मिसेस बापट और माधव आ गए। 11:30 बजे गोली चली। माधव मिसेस बापट को लेकर वहां 15 मिनट में पहुंचा, यानी 11:15 बजे। ये लाश कितने बजे मिली?
सर करीब 12:15 बजे। इसका मतलब कैंप एरिया से इस जगह तक जहाँ पे लाश मिली है वहां तक का रास्ता आधे घंटे का है। ये भी तो हो सकता है कि डिस्टेंस इतना ज्यादा ना हो, बस उन्हें ढूंढने में आधा घंटा लग गया। सर माधव सर इस जंगल से अच्छी तरह वाकिफ है, उन्हें अंदाजा हो गया था कि गोली कहां से चली। बापत कितने बजे निकला था यहाँ से? करीब 10 बजे। और फिर मैंने मनोजा मैडम को वायरलेस कॉल किया और उनको बताया कि सर आज खाना खाने के लिए घर पे नहीं आएंगे। थोड़ी देर के बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मेरी बापत को जरूरत पड़ सकती है, दरवाजा खोलो। सरकार बार बार ये कह रहा था कि उसको मैं खोल दूं, क्योंकि बापट सर की जान को खतरा हो सकता था। और बापट सर ने मुझे ऐसा कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा ना खोलो। सर मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि क्या करूं क्या ना करूं। मैं मैडम से पूछने चला गया। सर हम लोग जैसे उस कैंप में पहुंचे सरकार वहां से भाग चुका था और बच्चे भी बहुत डरे हुए थे। बच्चों ने इसी डर के कारण सरकार को खोल दिया और सरकार राइफल लेके वहां से भाग गया। मैडम को बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए एक लड़के को साथ लेकर मैं सर को ढूंढने जंगल चला गया। और सर बापट सर यहां मिले, बहुत बड़ी दयनीय स्थिति में सर। तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। तो बापट ने सरकार को वॉशरूम में बंद क्यों किया? सर मैंने उनसे पूछा था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस इतना ही कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा नहीं खोलना। बापट ने तुम्हें टॉयलेट में बंद क्यों किया? दरअसल कल रात को हमें ये जानकारी मिली थी कि कुछ अवैध शिकारी जंगल पे फौज करने वाले। बापट साहब को मालूम था कि मेरा निशाना इतना अच्छा नहीं है, इसलिए उनको मेरी जान का खतरा था। वो जबरदस्ती जाने लग गए। मैंने उन्हें मना किया तो उन्होंने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। बहुत अच्छे इंसान थे साहब, देवता इंसान, हमेशा दूसरों की जान के बारे में सोचते थे। और तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हुए? सर दरअसल मैं सीधा तालाब पे चला गया जहाँ सारे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। मुझे लगा कि वो अवैध शिकारी भी मुझे वहीं मिलेंगे। उतने भी चिल्लाने की आवाज आई लोगों की और मैं भागने लग गया। भागते भागते मेरा पैर स्लिप हो गया और सर मैं गंदे पानी में गिर गया। तो तुम्हें लगता है कि इन सब के पीछे उन शिकारियों का हाथ है? नहीं सर, उनका निशाना इतना अच्छा था, अगर उन्होंने किस शिकारी पर गोली चलाई है उसकी लाश जरूर मिलनी चाहिए। हो सकता है सर कि उन्होंने उस आत्मा पर गोली चलाई होगी। आत्मा? जा सकते हो तुम। प्रीतम की कहानी सच्ची लग रही है, लेकिन सरकार मुझे इसकी दाल थोड़ी काली लग रही है। बापत ने इसकी जान बचाने के लिए बंद किया। ये कहानी बहुत ज्यादा मेलोड्रामेटिक है। और सर सरकार के गंदे कपड़े, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो किसी पानी में गिरा था। शायद ये हो सकता है कि उसकी किसी के साथ हाथापाई हुई हो, या फिर उसकी ये हालत तब हुई हो जब उसने बापट को मारकर उसे पेट पर उल्टा लटका दिया। और सरकार को राउंड पे भी जाना था। क्या बापट उसे जंगल जाने से रोक रहा था? पर क्यों? अवैध शिकार की नाकाम कोशिश, लेकिन वो लोग इस शिकार को छोड़ के क्यों चले गए? हो सकता है वो बापत की गोली की आवाज से डर के भाग गया। हमें जमीन पर खून के निशान ढूंढने होंगे, क्योंकि ये खून और ये मांस के टुकड़े तो इसके शिकार के जिसके मुंह से गिरे होंगे। तो सर क्या आपको ये लगता है कि बापट ने किसी शिकारी पे गोली चलाई होगी? पक्का तो नहीं कह सकता छोटू, क्योंकि बापट के शरीर पे जानवर के हमले के कोई घाव नहीं थे। हो सकता है इस चीते ने किसी शिकारी पर अटैक किया, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी शिकार वाली रात वो बापट के आ जाने से चौंक गए हों, फिर उसे मार के उस तरीके से लटका दिया ताकि वो भंवर आत्मा का काम लगे। उसके बाद सरकार और माधव वो दोनों जंगल के अंदर घुस गए, इसलिए उन्हें अपना शिकार छोड़ के भागना पड़ा।
या हो सकता है वो चीते से सुलट रहे थे, अचानक से गोली चली और ये चीता बिदक गया और उसके बाद इन पर अटैक कर दिया। सर यहाँ पे भी खून है और पैरों के निशान भी। इसके आगे कोई निशान नहीं है और आगे रास्ता भी बंद है। तो जो कोई भी है बहुत शातिर है। शायद नहीं, क्योंकि वो जो कोई भी है उसे डॉक्टर की जरूर पड़ेगी। हमें इस एरिया के सब डॉक्टर्स को चेक करना होगा और इस एरिया में ज्यादा डॉक्टर्स होंगे नहीं। मैं चेक करती हूँ। आयशा, माधव यहाँ का गाइड है, उसे इस एरिया के सारे हकीम और डॉक्टर्स के बारे में अच्छी तरह पता होगा। वैसा तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इधर के डॉक्टरों से मिलना चाहते थे। वैद्य और डॉक्टर से तो मैं मिलवा चुका, अब एक हकीम आप ही बचे हुए थे। क्या दिक्कत है? एसीपी राठौड़ कहाँ गए थे? किसी का इलाज करने? किसी शिकारी का जिसके पैर पे किसी जंगली जानवर ने काटा हो? नहीं, मैं तो जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करने गया था। कौन सी जड़ी बूटी लाए? दिखाइए। जड़ी बूटी हमारे बैग में सिर्फ खाली दवा की बोतलें हैं और तुम्हारी कमीज पे खून लगा हुआ है। क्या दिखता हूं मैं? बेवकूफ। मैं बताता हूँ, सच बताता हूँ। मैं जंगल में किसी का इलाज करने गया था। जंगली जानवर ने उसका पैर दबोच लिया था। इसका पता नहीं, पहले कभी देखा नहीं। वो लोग मेरे आंखों पे पट्टी बांध के ले गए थे और पट्टी बांध के वापस ले आए। उन्होंने मुझे धमकाया कि तुम किसी से कुछ मत बताना। अगर मुझसे बात होती तो मैं उन्हें हरगिज़ हरगिज़ जंगल में नहीं जाने देती। सरकार ने बताया कि उसकी जान को खतरा था और इसी वजह से आपके पति ने उसे बंद कर दिया। आपको इस बारे में कुछ भी पता है? बापट अवैध शिकार के सख्त खिलाफ थे। उन्हें लग रहा था कि सरकार नॉर्थ ईस्ट के किसी ग्रुप से मिला हुआ है जिसे कोई लोकी नाम का आदमी चलाता है। उन्होंने सरकार को भी कई बार वार्निंग दी पर उनके पास कोई सबूत नहीं था। अब रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आ रहा हूं। वैसे क्या बताया था आपने, कब होने वाला है बच्चा? मैंने? आपको कैसे पता चला? किचन में आपके मेडिकल बॉक्स को देख के। हाँ, 6 महीने अभी बाकी हैं और मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहती थी, कम से कम अगले 3-4 महीने तक, क्योंकि ये खुशखबरी 6 साल के बाद मुझे मिली है। कितने बजे निकले थे तुम? 9:30 बजे के करीब। और वापस आए 10:30 बजे। 1 घंटा। तुमने उसका इलाज कितनी देर तक किया था? 20 मिनट के आसपास लगे होंगे। मतलब 20 मिनट आना, 20 मिनट जाना और 20 मिनट वहां इलाज के, अंदाजन। जिस वक्त हम यहाँ पे हैं 20 मिनट में तुम आमतौर पे कहां तक जा सकते हो? दरगाह तक। रास्ते में कोई नदी या कोई नाला पड़ा था? हाँ, करीब आधे रास्ते पर। उसके बाद घना जंगल या पथरीला रास्ता? पथरीला रास्ता।
तो मिल गया। क्या करना है सर? वो बिल्कुल हमारे निशाने पर है। नहीं आयशा, वो हमारे निशाने पे नहीं है, हम उसके निशाने पे हैं। बहुत देर कर दी आने में। थैंक गॉड नेटवर्क मिल गया। दिन में इतना अंधेरा, लाइट का स्विच कहाँ है? अब क्या बताऊं साहब, आदमी को चांद पर भेजते हैं लेकिन लाइट में हर जगह कट होती है। कोई जरूरी काम हो या ना हो लेकिन लाइट जरूर चली जाती है साहब। अब देखो ना, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार रात को 10 से 2, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार सुबह 10 से 2, बिना चूक। ये ड्रॉर किसने तोड़ा? पता नहीं सर। तो बॉर्डर किस चीज की? ये बापट साहब की दवाई है, 1 महीने से देख रहा हूँ। वो शहर जाकर हर हफ्ते खरीद के लाते हैं। चलिए। अपने आप को हमारे हवाले कर दे, वरना बच नहीं पाएगा। बकवास नहीं, मैं जानता तुम लोग कौन है। तुम लोग वाइल्ड लाइफ का अफसर लोग हैं। लोकी के पीछे है। लोकी जंगल का राजा, बिना अंदर के इंफॉर्मेशन के तुम इधर आ ही नहीं सकता। बोल। रहने दे, मैं खुद पता करेगा। लड़कियों पे हथियार अच्छे नहीं लगते। हाथ मत लगाना उसे। हो गया तेरा? बोल क्या चाहता है? ये इसके गले से पार करूं या इसके कान से? फेंक उसे नीचे, नहीं तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा। वो मेरी टीम की सिर्फ एक मेंबर है, उसके बिना मैं जी सकता, लेकिन तू अपने भेजे के बिना नहीं जी पाएगा। समझे या समझाऊं? इस एरिया की तलाशी लो और देखो क्या सबूत मिलता है। ये पैसे कहां से आए? राउंड पे सरकार को आना था, जिससे हम शिकार अपना आसानी से कर सकते थे।
लेकिन वो साला बापट आ गया। छोड़ी से बापट आ गया। चल। एक आसान सा शिकार कितना मुश्किल हो गया। और लोकी को गलती बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे समझ नहीं आया प्लान का, तब मैं शिकार छोड़ के भागा। मेरे को रास्ते में सरकार मिला। मेरा पैसा किधर है? सुन तो सही। बापट को किसने मारा? मैंने नहीं मारा। मैं मारता तो अपनी तीर से मर्द के मापी की तरह मारता है। ये जरूर वो भंवर आत्मा ने मारा होगा। लोकी? लोकी खुद अकेले कुछ नहीं करता, वो लोगों से करवाता है। शिकार की खाल और हड्डियां लोकी को कहां देनी थी? मंकी हिल पे। शिकार की खाल और हड्डियों के वास्ते मिलेगा। तो घेऊन जा। और इसलिए शायद सरकार के कपड़े सुबह सुबह इतने गंदे थे। ये सब होने के बाद उसने बापट को मार दिया होगा, वरना बापट उसका करियर बर्बाद कर देता। सर, केयरटेकर ने बताया कि तेंदुए की लाश वहां से गायब है। सरकार? वो लाश सरकार ने गायब की है। सर, ये बॉटल? ऐसी बॉटल्स तो उस हकीम के यहाँ थी। हकीम? हाँ। ठीक है, सरकार लोकी को सूरज डूबने के वक्त मंकी हिल पे मिलेगा। उससे पहले मैं तुम सबको वहीं मिलता हूँ। चलो श्री। हकीम साहब, आप आ ही गए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। अपनी सारी परेशानियों का हल लेके ही जाएंगे। बताइए तो सही, आपकी परेशानी क्या है? पाचन या बवासीर? अच्छा, बच्चा। और आपको 10 साल की सजा चाहिए या 20 साल की? इमरजेंसी टास्क फोर्स। और आपकी जानकारी के लिए, मैं कोल्हापुर में बड़ा हुआ था और जहां तक मुझे याद है लंदन कोल्हापुर में नहीं है। तो ये जो डिग्रीज आपने दीवार पे टांगी हुई हैं, प्लीज इन्हें दीवार से हटा दीजिए, क्योंकि ये सब फेक है। तो कानूनन आप पे धोखाधड़ी और अंधविश्वास फैलाने का केस चलेगा, यानी 20 साल तक आप जेल के अंदर जा सकते हैं अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो। मिलन बापट 6 साल से बाप बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बन नहीं पाया। आज से 3 महीने पहले वो एक दिन आपके पास आता है और बच्चा। 3 महीने पहले नहीं, सिर्फ 1 महीने। हाँ, 6 महीने अभी बाकी हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि उसकी दवा शुरू हुए सिर्फ 1 ही महीना हुआ है? और क्या, उसका 7 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो बच्चा पैदा करने की शारीरिक क्षमता खो चुका था। हमारी दवा के जादू से वो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हो गया था। तुम्हारी दवा शुरू की 1 महीने पहले, लेकिन उसकी बीवी पिछले 3 महीने से प्रेग्नेंट है। तो तुम्हारी दवाई से नहीं, किसी और की मेहरबानी से। मनुजा त्यागी? यस। 6 साल से दोनों ट्राई कर रहे थे और 2.5 महीने पहले ही वो प्रेग्नेंट हुई है। बहुत खुश थे दोनों। उसी समय मैं उसके पति से मिली थी पहली बार। कोई परेशानी है क्या? नहीं, एक्चुअली हम लोग एक मर्डर की तहकीकात कर रहे हैं, तो हमें ये जानना था कि ट्रीटमेंट के दौरान क्या वो कोई चीज को लेकर परेशान थी या कुछ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। थैंक यू। और क्या यही मनुजा का पति है? नहीं तो मनुजा के बच्चे का बाप बापट नहीं है। इसीलिए वो घबरा गई थी जब मुझे पता चला वो प्रेग्नेंट है। वो ये सब छुपाने की कोशिश कर रही थी। मतलब मनुजा का शायद किसी के साथ अफेयर है। क्या सरकार हो सकता है? शायद यही बात इस पूरे फसाद की जड़ हो। बहुत जल्द सब साफ हो जाएगा।
चिल्ला मत। चल बाहर। खड़ा रहे चुपचाप उधर। हम तुम्हें मिलन बापट के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने नहीं मारा। ढूंढ तो मैं सिग्नल रहा था, लेकिन मुझे मिल गया कुछ और। बापट का बंदूक जंगल में मिला है सर। कहाँ मिली तुम्हें ये? जहां लाश मिली थी ना, वहां से कैंप तक का रास्ता पैदल 15 मिनट का है साहब। तो फिर बापट ने गोली किस पे चलाई? भंवर आत्मा पे साहब। ये रही तुम्हारी भंवर आत्माएं। लोकी और सरकार, इन्हीं दोनों ने मन गढ़ंत कहानी गढ़ी थी ताकि लोगों को इस जंगल से दूर रख सके और उसकी आड़ में जानवर की खाल की तस्करी कर सके। और ये लकड़ी को एक तरफ से जलाया गया है और इसमें मांस के टुकड़े और खून भी लगा हुआ है। शायद इसी से बापट की आंखों को निकाला गया है। और ये तुम्हारी भंवर आत्मा को लकड़ी जला के आंखें निकालने की जरूरत तो पड़ती नहीं होगी। इसका मतलब कैंप एरिया से 15 मिनट की दूरी पर बापट ने गोली चलाई। उससे और 15 मिनट की दूरी पर उसकी लाश मिली। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो कैंप एरिया से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे था तो वापस क्यों नहीं आया? वो जंगल के अंदर और ज्यादा क्यों गया? शायद बापट ने गोली चलाई ना हो, उससे पहले ही उसका कत्ल हो गया। तो फिर यह सरकार कातिल नहीं हो सकता। तो फिर माधव होगा। उसने कहा था कि बापट के जाने के बाद वो कैंप एरिया को साफ कर रहा था, आग वगैरह बुझा रहा था। और ये सब करने में कितना वक्त लगता है? बापट 10 बजे निकला, मतलब बापट के जाने और गोली चलने के बीच 1.5 घंटा था। सब लोग सो रहे थे। सरकार टॉयलेट में बंद था। मतलब आधा घंटा जाना, आधा घंटा आना, और बाकी आधा घंटा उसे मारकर टांगने का। राइट। लेकिन गोली, क्योंकि जब गोली चली तो माधव कैंप में ही था। आयशा, मनुजा से पूछताछ करो और उसे कैंप लेकर आओ। तुमसे कुछ सवाल करने हैं माधव। गोली की आवाज सुनने के बाद तुमने सबसे पहले क्या किया? सर मैं वहां से सीधे मैडम के घर चला गया। मैंने बेल बजाई और मैडम जी ने बत्ती ऑन करके सीधे दरवाजा खोल दिया। फिर मैडम जी शॉल लेने चली गई और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। कोई जरूरी काम हो या ना हो, लेकिन लाइट जरूर चली जाती है साहब। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार रात 10 से 2। कल बुधवार था और बुधवार को लोड शेडिंग की वजह से रात को 10 से रात को 2 बजे तक बिजली कटी होती, इसलिए इस कैंप में सिर्फ मशालें जल रही थी। जंगल में जहां लाश मिली वहां का रास्ता इस कैंप से तकरीबन आधे घंटे का, राइट? जी सर। तुम आधे घंटे में उस लाश के पास कैसे पहुंच गए? तुम्हें कैसे पता कि इतने बड़े जंगल में लाश कहां मिलेगी? नहीं सर, गोली की आवाज जहां से सुनी मैं वहीं गया था। श्री, लड़ो। कहां से आई आवाज? सर मैं तैयार नहीं था सर, एक बार फिर से। लेकिन उस वक्त तुम तैयार बैठे थे। श्री, अब कहां से आई आवाज? सर वो यहाँ से। आगे नहीं बढ़ना, और उसको आगे नहीं बढ़ना वरना जान से मार दूंगा। काम, वो प्रेग्नेंट है, हम रिस्क नहीं ले सकते। मनुजा ने क्या कहा? ये कि माधव ने घंटी बजाई थी और उसने लाइट्स ऑन की थी। लेकिन उस वक्त तो बिजली थी ही नहीं। ये खिचड़ी इन्हीं दोनों ने पकाई है। डॉक्टर वेट, डॉक्टर वेट, मैंने कहा आगे नहीं बढ़ना वरना इसके साथ साथ इसके बच्चे को भी मार दूंगा मैं। नहीं मार सकते, क्योंकि इसके पेट में तुम्हारा बच्चा है।
बापट बाप बन ही नहीं सकता था कि आज से 7 साल पहले अवैध शिकारियों के साथ मुठभेड़ में वो घायल हो गया था और उस दिन अपने बाप बनने की क्षमता भी खो चुका। शायद ये बात तुम्हें पता नहीं थी, इसलिए 6 साल तक लगातार कोशिश करने के बावजूद तुम्हें मां नहीं बन पाई और इसी मां बनने के लालच ने तुम्हें माधव के साथ नाजायज रिश्ता कायम करने पर मजबूर कर दिया। सर, ये आपकी फाइल लगी थी। ठीक है, तू आगे चल, मैं आता हूं। जी सर। बापट की बीमारी का पता नहीं और इसलिए खुशी में तुमने बापट को यह बता दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन उसे अंदाजा हो गया था क्योंकि उसने दवाई तो 1 ही महीने पहले शुरू की थी, लेकिन तुम प्रेग्नेंट 3 महीने से थी। तो वो समझ गया था कि वो बच्चा उसका नहीं किसी और का था। उसके बाद तुम्हें यह डर था कि बापट का अगला कदम क्या होगा, इसलिए तुम दोनों ने एक प्लान बनाया ताकि तुम बापट को रास्ते से हटा दो और उस बच्चे को जन्म दे सको। कैसे मनुजा, इतने साल एक आदमी के साथ बिताने के बावजूद कैसे? वो चाहता था मैं अपना बच्चा गिरा दूं। उसने मुझे और बच्चे के बाप को जान से मारने की धमकी दी थी। इस नाजायज बच्चे को तुम खुद गिरा देना, खुद गिरा देना, वरना मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। हमारे पास उसे मारने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। माधव ने भी मेरा साथ दिया। हमने सोचा कि सुबह सुबह जब वो राउंड पर जाएगा तब हम ये काम करेंगे और लगेगा कि भंवर आत्मा ने किया है। उसे सुबह 4 बजे राउंड पर जाना था। हमारी तैयारी पूरी थी। सब कुछ तब होगा जब सब सो रहे होंगे। लेकिन पता नहीं कैसे रात 10 बजे ही वो राउंड पर निकल गया। मैडम, सर अचानक जंगल में राउंड के लिए निकल गए। क्या उसको भनक लग गई है? नहीं मैडम। अब हम क्या करेंगे? बेचारा बच्चा। लेकिन अभी तो सरकार को जाना था ना? अभी तक तो सरकार सर को ही जाना था, लेकिन पता नहीं क्यों मैम अभी बापट से चले गए। सब सो रहे हैं क्या? हाँ मैडम। तो फिर हम अपने प्लान को अभी अंजाम देंगे। कौन है वहां पर? माधव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर एक बड़ी समस्या है। क्या हुआ? कौन क्या? माधव, आंखें। मैं यहाँ इंतजार करती हूँ, तुम जाओ। वहां तक पहुँचने में तुम्हें 15 मिनट लगेंगे, फिर मैं गोली चलाऊंगी। तुम वहां दिखनी चाहिए, नहीं तो तुम फंस सकते हो। उसके बाद तुम उन लोगों से कह देना कि तुम मुझे लेने घर जा रहे हो। ठीक है मैडम। कैंप से घर तक पहुँचने में 15 मिनट लगते हैं, लेकिन तुम घर मत जाना। कैंप के पास के झुरमुट में मेरा इंतजार करना। मैं वहीं आऊंगी और फिर हम दोनों साथ मिलकर कैंप चलेंगे, समझे? अभी तो मैडम सो रही होंगी। मैं जाके देखता हूँ। लेकिन मुझे डर था कि कहीं सब कुछ पता ना चल जाए। और पता तो चलना ही था, क्योंकि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है।
एक मिनट, मैं कातिल नहीं हूं, मैं एक मां हूं और मैं किसी को भी अपने बच्चे की जान लेने नहीं दे सकती, फिर चाहे वो मेरा पति ही क्यों ना हो। एक माँ की ममता और उसके रिश्ते को तो बखूबी निभाया तुमने, लेकिन एक पति पत्नी के रिश्ते की अहमियत को तुम समझ नहीं पाई। स्टेट के खुफिया सूत्रों से पता चला है कि मुंबई शहर पर एक बहुत बड़े आतंकवादी हमले का खतरा मंडरा रहा है। उनका मानना है कि एक आतंकवादी संगठन अल्फा के कुछ लोग कल शाम महाराष्ट्र के अंदर घुस आए। स्टेट की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को हाईलाइट पर रखा गया है, हमें भी।